हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 का, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इनऑर्गेनिक शुरू से स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम 2 लेक्चर आप सभी को पढ़ा चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस 2 लेक्चर को देखिए, फिर आपको यह पार्ट 3 समझ में आएगा। और आप सभी को बता दें कि इनऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं धातु का निष्कर्षण, जी हाँ, जिसमें कि हम आपको बता दिए थे कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, और उसके बाद हम ये भी बता दिए थे कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अयस्क के सांद्रण का विधि, जिसमें हम चर्चा किए थे कि अयस्क का जो सांद्रण है वो 5 विधि से हम करेंगे। तो आज इन 5 विधि को यहाँ पे देखेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल पे जो आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अयस्क का सांद्रण। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, बट हमारा 12th में भी यह टॉपिक है, तो हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग जो क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो निकालते हैं खनिज को, और जिस खनिज से हम धातु को आसानी से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अयस्क के अंदर बहुत सारा अशुद्धि होता है। अगर आप अशुद्धि को किसी तरह से हटा लेते हैं तो अशुद्धि को हटाने की प्रोसेस, प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? सांद्रण। सांद्रण का सिंपल मतलब समझिए कि सर, अयस्क के अंदर उपस्थित अशुद्धियां जैसे कंकर, पत्थर, इन सब को हम क्या कहते हैं? गैंग। और इन गैंग को हटाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। तो हमको लगता है कि आपको अयस्क का सांद्रण समझ में आ गया होगा कि अयस्क का सांद्रण क्या है। लेकिन क्या होता है, तो बहुत सारे ऐसे अयस्क होते हैं जिनके अंदर जो अशुद्धियां होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ अशुद्धियां तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन कुछ अशुद्धियां आसानी से नहीं निकलता है। तो उसके लिए बहुत सारे विधि हैं, यानी कि मुख्य रूप से हम 5 विधि पढ़ेंगे कि किस अशुद्धि को हम किस मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं अयस्क से। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा डिफिनेशन कि धातु के अयस्क में मिट्टी, कंकर, पत्थर, रेत इत्यादि की अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें हम गैंग या अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको कंप्लीट हो गया कि अयस्क में जो उपस्थित होता है, गैंग, मैट्रिक्स, ये सब होता है कि नहीं। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। और किसी अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सांद्रण। जैसा कि अभी हम जस्ट बताया आपको कि अयस्क से अशुद्धि, अशुद्धि मतलब गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या समझेंगे कि तो सांद्रण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे मुख्य रूप से हम 5 विधि का वर्णन करेंगे। कितना विधि का वर्णन करेंगे? 5। तो आइए इन 5 विधि को पहले हम समझते हैं कौन कौन सा विधि है। तो पहला आपका हो जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या द्रव्य धावन विधि, इसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा देखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा देखेंगे फेन उत्प्लन विधि, और चौथा देखेंगे विद्युत स्थितिक सांद्रण, और 5वां देखेंगे रासायनिक विधि या निक्षालन या लीचिंग विधि। ठीक है, तो ये 5 मेथड है जिसके द्वारा हम अयस्क से अशुद्धियों को बाहर कर सकते हैं। तो एक एक मेथड को हम बारीकी से समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहला आपका क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। देखिए, सिंपल क्या होता है इस विधि के द्वारा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस विधि द्वारा भारी धातुओं के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। हमेशा आप गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जो आप अशुद्धि को हटाइएगा, तो सबसे पहले उसी हम अयस्क का चयन करेंगे इस विधि से अशुद्धि को हटाने के लिए, जो क्या होना चाहिए? तो भारी धातुओं के अयस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो भारी धातुओं के अयस्क होना चाहिए। जैसे हेमेटाइट जो कि लोहा का अयस्क होता है, टीन स्टोन जो कि टीन का अयस्क होता है, ये जो होता है भारी धातु के अयस्क होते हैं। इसीलिए इनमें जो अशुद्धि होता है उसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा हटाते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इस विधि द्वारा भारी धातुओं के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि सर इसमें कैसे अशुद्धि को हटाते हैं। देखिए,
इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो पहले अयस्क को पीस लीजिएगा। अयस्क को क्या करना है, पीस लेना। आइए हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अयस्क को हम पीस लेंगे और अयस्क को पीसने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से, जैसे मान लेते हैं कि हम अयस्क को यहाँ पे इस टाइप से हम रखेंगे अयस्क को, ठीक है। जब पीस लीजिएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जल की धारा को प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, जल की धारा को हम यहाँ पे प्रवाहित करेंगे। तो जैसे जल की धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो अशुद्धियाँ होगा, ठीक है, अशुद्धियाँ क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अशुद्धि क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे अयस्क है वो आपका यहाँ पे नीचे बच जाएगा, ठीक है। आइए हम यहाँ पे इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस विधि में अयस्क को पीस कर, सबसे पहले क्या करना, अयस्क को आपको पीस लेना है। पीस कर उसे जल की धारा में धोया जाता है। उसको जल की धारा में हम क्या करते हैं, धोते हैं। तो जल की धारा में धोने से क्या होता है, तो ऐसे करने से गेंग हल्के कण होने के कारण जल की धारा में बह जाते हैं, जबकि अयस्क के भारी कण अपने स्थान पर ही रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम छोटा सा फिगर बनाया है, देखिए यहाँ पे हम अयस्क को पीस करके रख लेते हैं और इधर से हम जल की धारा देते हैं, देख सकते हैं। इधर से जैसे हम जल की धारा देते हैं तो इसमें जो गेंग होता है वो बहुत हल्का होता है। जैसे पानी का प्रेशर पड़ता है तो गेंग जो होता है हल्का बाहर हो जाता है और अयस्क अपना जगह स्थान पर ही रह जाते हैं। जैसे दैनिक जीवन में भी आप लोग यूज किए होंगे, जब क्या होता है, हम लोग घर बनाते हैं, गिट्टी गिराते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा धूलकण बालू सब रह जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पाइप के द्वारा पानी का प्रेशर देते हैं। तो पानी का प्रेशर देने से क्या होता है, जितना भी मिट्टी धूलकण होता है सब आपका बाहर हो जाता है और गिट्टी अपना स्थान पर रह जाता है। क्यों, क्योंकि गिट्टी भारी होता है और उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होता है वो हल्का होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो हमेशा एक लाइन आप ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से याद रखेगा कि इस विधि द्वारा हम, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा हम उसी अयस्क का सांद्रण करेंगे जो भारी धातु के अयस्क होंगे। जैसे याद रखिएगा हेमेटाइट और टिन स्टोन, इसका जो सांद्रण किया जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा है मेरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा विधि है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। आइए हम समझते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कैसे हम धातु का सांद्रण करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख रखे हैं, तो पहले आप इसको अच्छे से समझिए ताकि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। क्या जाना जाता है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो आइए इस मेथड से हम किस तरह से अयस्क से अशुद्धि को हटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। इस विधि द्वारा हम उस अयस्क का सांद्रण करेंगे जिसमें अयस्क या अशुद्धियां कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। पहला पॉइंट आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि सर चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम उन अयस्क का ही सांद्रण करेंगे जिसमें या तो अयस्क या तो अशुद्धियां दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि जब किसी धातु के अयस्क तथा अशुद्धियां मतलब गेंग में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होते हैं तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि इसमें हम किस प्रकार का अयस्क का सांद्रण करेंगे, यानी कि आपका अयस्क या अशुद्धियां कोई भी एक क्या होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ, यानी कि मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो चुंबक की ओर क्या होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें हम किस तरह से जो है अयस्क को शुद्ध करते हैं, ठीक है, किस तरह से उसका अयस्क का सांद्रण करते हैं और अशुद्धि को हटाते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत से फिगर बनाया है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा ड्राइंग थोड़ा सा कमज़ोर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, बट क्या कीजिएगा थोड़ा सा ड्राइंग कमज़ोर है, फिर भी हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपना प्रयास करके फिगर बना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह फिगर कैसा बना है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। इतना मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और कॉमेंट करके बताइएगा कि मेरा फिगर सही बना है या नहीं। आइए समझाते हैं आपको किस तरह से। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस विधि में
अयस्क को पीस लीजिएगा। अयस्क को क्या करना है, पीस करके महीन चूर्ण बना लीजिएगा। और जैसे आटा चक्की नहीं देखे हैं किस तरह से गेहूं को डाला जाता है तो उधर से आटा निकलता है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इस तरह का कंटेनर ऊपर होता है डालने वाला। पहले क्या करेंगे, हम अयस्क को पीस लेंगे, अयस्क को क्या करेंगे, पीस लेंगे। और पीसा हुआ अयस्क को क्या करेंगे, देखिए इस तरह का एक सेटअप होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप आटा चक्की में जाइएगा तो यहाँ पे रोलर रहता है कि न, पट्टी रहता है, और इस तरह से वहाँ पे गोल आकृति बना रहता है और ये चलते रहता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से क्या होता है, एक रोलर जो है आपका, या आप चुंबकीय रोलर कह सकते हैं, एक जिसमें रोलर आपका चुंबकीय होता है और दूसरा अचुंबकीय। तो यहाँ पे हम इस चीज को चुंबकीय रोलर माने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें अगर आप पिसा हुआ अयस्क डालिएगा तो डालने के बाद ये फीता क्या होगा आपका, चलेगा, घूमेगा। तो यह जो फीता नाचेगा तो इस तरह से यहाँ से अयस्क निकलना स्टार्ट होगा और इस तरह से इधर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अयस्क, तो अभी जो डाल रहे हैं आप, ये पिसा हुआ अयस्क है, तो इसके अंदर अयस्क भी है और अशुद्धि भी है। इस फीता के द्वारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यह चुंबकीय नेचर है, ठीक है। ये जो आपका रोलर देख रहे हैं ये चुंबकीय रोलर है, मैग्नेटिक रोलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप डालिएगा तो यहाँ पे जो इसके अंदर चाहे अयस्क या अशुद्धियाँ जो भी चुंबकीय नेचर का होगा तो ये उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जो अचुंबकीय होगा वो तो सीधा यहाँ पे गिर जाएगा, देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। देखिए जो अचुंबकीय होगा वो सीधा यहाँ पे गिर जाएगा, लेकिन जो चुंबकीय होगा वो क्या होगा, तो आकर्षण के कारण थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यानी कि रोलर के नजदीक आके, समीप आके गिरेगा, ठीक है। और इस तरह से देख सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ अलग हो जाएगा और चुंबकीय पदार्थ भी क्या हो जाएगा, अलग होगा। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस विधि में क्या करेंगे हम, तो आप क्या कीजिएगा, पिसा हुआ अयस्क को इसके अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे डालिए, ये फीता के द्वारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो रोलर है आपका चुंबकीय है, तो जो अचुंबकीय पदार्थ है वो तो सीधा गिर जाएगा और जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो रोलर के समीप जाके थोड़ा सा उसके नजदीक जाकर के यहाँ पे गिरेगा और इस तरह से दोनों यानी कि अयस्क और अशुद्धियाँ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा इस विधि का उपयोग हम तभी करेंगे जब अयस्क या अशुद्धियाँ दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, तो चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। आइए हम इसमें स्टेप अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि सर्वप्रथम दिए गए चित्र के अनुसार एक मैग्नेटिक रोलर तैयार किया जाता है। ये जो एक प्रकार का है पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं ये एक प्रकार का मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार करेंगे। इन रोलरों में से एक रोलर चुंबकीय प्रकृति का होता है, जैसा कि अभी हम दिखा चुके हैं, आपको हम बताए हैं कि देखो इनमें से ये चुंबकीय रोलर है और ये अचुंबकीय, ठीक है। एक आपको रोलर जो है चुंबकीय लेना पड़ेगा तभी तो वो आकर्षित करेगा ना, ठीक है। लेते हैं अब नेक्स्ट लिखे हैं, तो पॉइंट बना के लिखेगा ना तो आपको याद भी होगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, उसको समझ में आएगा। तो आप ज़्यादा से कोशिश करें पॉइंट, इसलिए हम पॉइंट बना के लिख दिए आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, तो इसकी बेल्ट पर जिसमें पिसे हुए अयस्क को डाला जाता है, अभी जस्ट हम आपको बताया कि किस प्रकार से वहाँ पे डालते हैं, तो उसका अयस्क उस बेल्ट के द्वारा आगे जाता है। फिर क्या होता है, तो चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक रोलर के पास तथा अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, रोलर से दूर एकत्र हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं जो आपका चुंबकीय पदार्थ है वो रोलर के करीब और जो अचुंबकीय है रोलर से दूर जाके एकत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट है, ठीक है, नोट करके हम आपको लिखा देते हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, नोट करके। इस विधि द्वारा फेरोमैग्नेटिक अयस्क एक प्रकार का ये अयस्क होता है, लो चुंबकीय अयस्क होता है, और वोल्फ्रामाइट अयस्क इत्यादि का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक करके सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर पढ़ेंगे। तो बताइए आप लोग जल्दी से देख करके कि तीसरा क्या है। तो तीसरा है हम लोग का फेन उत्प्लवन विधि। क्या है, फेन उत्प्लवन विधि है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आता है। जाके आप क्वेश्चन बैंक देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। आइए समझते हैं कि तीसरा मेथड के द्वारा हम किस तरह से अयस्क से अशुद्धि यानी कि गैंग को अलग करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, जिस तरह से अभी हम चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़े थे तो उसमें हम किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, तो सर अयस्क या अशुद्धियां में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। उसी प्रकार इसका भी एक कंडीशन है कि इस विधि द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण किया जाता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है।
क्या याद रखेंगे कि सर इस फेन उत्प्लवन विधि का जो प्रयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। तो जो भी सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण हम करेंगे फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि सर अयस्क से अशुद्धियां अलग कैसे होता है। तो पहले आप इस प्रोसेस को पूरा समझ लीजिए। देखिए ये एक बर्तन है, ये एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र के अंदर पहले क्या किया जाता है, इस पात्र के अंदर आप जल और पिसा हुआ अयस्क, ध्यान रहे कि इसमें जो पिसा हुआ अयस्क लेंगे हम किस प्रकार का, तो सल्फाइड अयस्क लेंगे। कौन सा लेंगे, सल्फाइड अयस्क, उसको ले लीजिए। और पाइन का तेल ले लीजिए। क्या करना आपको, पाइन का तेल लेना है और एक जेंथेट लेना है। ये भी एक प्रकार का रसायन होता है, तेलीय रसायन ही होता है, ठीक है। अब देखो इन लोग का काम क्या होता है, तो सल्फाइड अयस्क का सबसे खासियत ये होता है कि वो जो है ना तेल में भींग जाता है, कह सकते हैं कि तेल से वो मिल जाता है, जिसके कारण अभी जस्ट हम आपको एक्सप्लेन, या तेल के कह सकते हैं कि तेल के या ऊपरी सतह पर अधिशोषित हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या करना, इस पात्र के अंदर जल ले लीजिएगा, फिर सल्फाइड अयस्क पिसा हुआ ले लीजिएगा और उसके अंदर पाइन का तेल ले लीजिएगा और एक रसायन जेंथेट ले लीजिएगा और इसके अंदर पूरा मिला दीजिएगा, ठीक है। मिलाने के बाद क्या होगा, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एक पाइप के माध्यम से, किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से इधर से हम वायु डालते हैं। क्या डालते हैं, वायु। तो ये जो हवा का झोंका प्रेशर आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सल्फाइड अयस्क जो है तेल से यानी कि तेल से अधिशोषित हो जाता है और तेल आपको पता है कि वो हल्का होता है। तो ये क्या करता है, तेल सल्फाइड अयस्क को अपने में मिला करके और ऊपर झाग के रूप में प्राप्त हो जाता है। और जो गेंग होता है, ठीक है, यानी कि अशुद्धि होता है, वो देखिए नीचे भारी होने के कारण, यानी कि ये जल से भींगता है और जल से भींगने के बाद भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, ठीक है। एक बार हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आप इधर से वायु डालते हैं, ठीक है, जैसे हवा का झोंका डालता है हाई प्रेशर से, तो इसमें जो तेल होता है सल्फाइड अयस्क में अधिशोषित हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण तेल हल्का होने के कारण जैसे हवा डालिएगा तो वो जो होता है अयस्क वो झाग बन के देखिए ऊपर में आ जाता है जल की सतह पर, और जो अशुद्धि होता है वो जल से भीगने के कारण, भारी हो जाने के कारण नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से देखिए अशुद्धि और आपका अयस्क क्या हो जाता है, अलग। आप खुद जानते हैं कभी भी आप बच्चा में भी सरफ को जब घोलते हैं तो मुंह से जैसे आप मारिएगा ना फूंक, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा झाग बनता है। तो सेम वही प्रकार है, हवा का झोंका बनाएगा तो यहाँ पे झाग होगा। और आपको पता है कि सल्फाइड अयस्क तो तेल में घुल मिल जाता है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क का यह नेचर होता है सल्फाइड का। इसी कारण से तो हम इस विधि में किसका प्रयोग करते हैं, किस अयस्क का सांद्रण करते हैं, सल्फाइड अयस्क का। और इस प्रकार से यह झाग के रूप में देखिए ऊपर प्राप्त होता है, फिर इसको छान लिया जाता है और छान के सुखा लिया जाता है और इस प्रकार आपसे शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियां क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऊपर लिखें, ये जो झाग है, झाग के अंदर झाग प्लस क्या है, शुद्ध अयस्क है, ठीक है। अब आइए कि हम इसको भाषा में हम किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद हुआ। बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क का। किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का। तो आइए अब प्रोसेस हम जो समझाएं आपको वही चीज को भाषा में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं क्या लिखना भाषा में। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इस विधि में सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें पानी, ठीक है, पिसा हुआ अयस्क, चीड़ का तेल, पाइन या चीड़ किसी का भी तेल ले सकते हैं, ठीक है, एवं पोटेशियम एथिल जेनेथ डाला जाता है। ये एक प्रकार रसायन होता है, ये भी तेलीय पदार्थ होता है, ठीक है, एक प्रकार का, ठीक है। इन सबको आप क्या कीजिए, उस पात्र यानी बर्तन के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब डालने के बाद क्या होता है तो आगे समझते हैं। अब एक पाइप एवं पंखे के द्वारा, अभी जस्ट बताया कि एक पाइप और पंखे के द्वारा हम क्या करते हैं तो वायु का तेज धारा को प्रवाहित किया जाता है। जैसे आप वायु का तेज धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कंडीशन में ऐसा करने से क्या होता है तो शुद्ध अयस्क के कण तेल के साथ, सोचिए तेल का आपको पता होना चाहिए कि जल में और तेल नहीं घुलता, लेकिन सल्फाइड अयस्क जल में भींगा होने के कारण इसमें नेचर होता है कि तेल के साथ यह घुल मिल जाता है। इसीलिए लिखा ऐसा करने से शुद्ध अयस्क के कण, ठीक है, तेल के साथ झाग बनकर टैंक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें सुखाकर शुद्ध सल्फाइड अयस्क अलग कर लिया जाता है तथा अशुद्धियां टैंक के नीचे बैठ जाता है। और अशुद्धियां टैंक के नीचे क्या होता है, बैठ जाता है और इस प्रकार आपका शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। अगर हम आपका वेट करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है।
तो आइए कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है तो हम उसको समझते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है हम क्या बोले, जितना भी सल्फाइड अयस्क होगा इसी के द्वारा उसका शोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप याद रखिए, देखिए जिंक ब्लेंड, बताइए जिंक ब्लेंड किस प्रकार का अयस्क है, तो सर सल्फाइड अयस्क है। ये जिंक का कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। तो बताइए इसका साधन हम किस विधि से करेंगे, तो फेन उत्प्लवन विधि से। याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क जो भी होगा उसके अंदर का अशुद्धि अगर आपको हटाना होगा तो किस मेथड का यूज कीजिएगा, फेन उत्प्लवन विधि का। गलेना, बताइए लेड का अयस्क कैसा है, सल्फाइड अयस्क है। कॉपर पाराइट कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। इत्यादि का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है। और एक और है कॉपर ग्लांस। इन सब का सांद्रण किस विधि से करेंगे हम, फेन उत्प्लवन विधि या झाग उत्प्लवन विधि के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको 2 सल्फाइड अयस्क उसके अंदर है, ठीक है, और उसको आपको अलग करके उसके अंदर धातु प्राप्त करना हो, तब आप कैसे कीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सक्रियक या अवनामक। क्या पढ़ेंगे, अवनामक। अब बताते हैं, अगर आपके पास 2 सल्फाइड अयस्क दे दे और दोनों को कहेगा कि अलग कीजिए, तब आप क्या कीजिएगा। तो 2 सल्फाइड अयस्क को ध्यान से सुनिए, बस आपको एक पॉइंट याद रख लेना है कि अगर आपके पास 2 सल्फाइड अयस्क हो और दोनों को अलग करना हो, तब क्या कीजिएगा। दोनों को अलग करके आपको धातु प्राप्त करना हो, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे अवनामक का। किसका यूज करेंगे, अवनामक। अवनामक क्या करता है, तो 2 सल्फाइड को अलग करता है, 2 सल्फाइड अयस्क को क्या करता है, अलग। तो आइए पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो याद रखिएगा अवनामक क्या करता है, तो 2 सल्फाइड अयस्कों को पृथक करने का कार्य करता है। पृथक मतलब अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसा गुण होता है, तो ये एक सल्फाइड अयस्क को झाग में आने देते हैं तथा दूसरे को रोकता है। तो एक तो तेल के साथ भींग के कहेगा भाई तू झाग बन जा, एक को कहेगा दूसरा को ये आने ही नहीं देगा, और इस प्रकार से दोनों क्या होता है, अलग। तो याद रखिएगा अगर आपको 2 सल्फाइड अयस्क को अलग करना हो तो अवनामक का यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा, अवनामक। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास 2 सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, 2 सल्फाइड अयस्क है, क्या क्या है, तो एक है आपके पास जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिसको हम जैडाइन सूत्र होता है अयस्क को, और गेलेना। देखिए जिंक ब्लेंड और गेलेना को अगर अलग करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अवनामक का यूज करते हैं जिसका नाम है NaCl यानी कि सोडियम साइनाइड। ठीक है, इसका उपयोग करके आप दोनों को अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसका भाषा देख लेते हैं। तो लिखे हैं जिंक ब्लेंड अयस्क को गेलेना यानी कि PbS, क्या है, PbS, ठीक है, अयस्क से अलग करने के लिए सोडियम साइनाइड NaCN का उपयोग अवनामक या समक, कोई को बुक इसको समक भी लिखता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा नंबर। ठीक है, तो चौथा नंबर आप सभी बताइए चौथा नंबर क्या है। ठीक है, तो चौथा नंबर है मेरा विद्युत स्थितिक सांद्रण। ठीक है, तो इस विधि, ये देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि इस विधि द्वारा हम किस अयस्क का सांद्रण करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। जो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अब हम इसको पहले पढ़ देते हैं। देखिए जब 2 मिश्रित अयस्क में से एक विद्युत का सुचालक होता है तथा दूसरा कुचालक होता है, याद रखिएगा अगर आप अयस्क, ठीक है, या अशुद्धि को डालते हैं तो उसमें एक सुचालक नेचर का होना चाहिए और एक कुचालक नेचर का होना चाहिए, तब इस विधि का हम यूज करेंगे। तो हम स्पष्ट लिख रखे हैं कि जब 2 मिश्रित अयस्कों में से एक विद्युत का सुचालक होता है तथा दूसरा कुचालक होता है तो इनके मिश्रण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर सुचालक पदार्थ के कण आवेशित होकर के किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाता है और इस प्रकार से आपका अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा ये जो आपका 2 अयस्क जो अभी जस्ट हम पढ़े हैं, ठीक है, आपका क्या क्या, तो PbS और ZnS यानी कि गेलेना और जिंक ब्लेंड, क्या क्या, गेलेना और जिंक ब्लेंड के मिश्रण को भी आप इस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लगता है, और वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में भी। ठीक है, चलिए अब 5वां है लास्ट पॉइंट। ठीक है, 5वां मेथड हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 5वां मेथड आप सभी स्टूडेंट बताइए क्या है। तो 5वां मेथड है आपका निक्षालन विधि। क्या है, निक्षालन विधि। तो इसका भी एक पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, निक्षालन विधि जो है यह एक रासायनिक विधि होता है। किस प्रकार का विधि होता है, रासायनिक। तो सबसे पहला निक्षालन विधि में ये याद रखिएगा कि यह अयस्क के सांद्रण की एक रासायनिक विधि है, यानी कि इस अयस्क में से जो अशुद्धि को हम हटाएंगे तो इसको हम रासायनिक विधि के द्वारा हटाएंगे। और यह जो निक्षालन प्रोसेस है ये रासायनिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें अभिक्रिया करके तब अशुद्धि को हटाते हैं, यानी कि गैंग को हटाते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि निक्षालन विधि जो होता है यह अयस्कों के सांद्रण की एक रासायनिक विधि होता है। कैसा होता है, रासायनिक विधि। अब बात करते हैं कि यह कैसे काम करता है। ठीक है,
इसमें याद रखिएगा कि इस विधि में अयस्क को अम्ल, क्षार या अन्य अभिकर्मक यानी कि जिससे अभिक्रिया आप करवा सकते हैं उसको हटाने के लिए अभिकर्मक के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे अयस्क तो विलय हो जाता है परंतु अशुद्धियां अविलय रह जाती है। याद रखिएगा निक्षालन विधि में क्या होता है, तो एक यानी कि अयस्क तो विलय हो जाता है। इस विधि में हमेशा ऐसा अभिकर्मक लेते हैं, ठीक है, जिसमें अयस्क तो विलय हो जाए, मतलब अयस्क घुल जाए और अशुद्धियां ना घुले। आप ही बताइए, अगर हम कोई ऐसा पदार्थ का यूज करें, ऐसा विलयन का यूज करें जिसके अंदर हम घोलने पर अशुद्धियां क्या हो जाए, नहीं घुले और अयस्क घुल जाए, तो ये तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो निक्षालन विधि में हम क्या करते हैं, ठीक है, इस प्रकार का अभिकर्मक लेते हैं जिसमें अयस्क तो विलय हो जाए, अयस्क मतलब घुल जाए, घुलनशील हो जाए, परंतु अशुद्धियां जो है अविलय रह जाए, मतलब नहीं घुले, जिन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है आसानी से। जो घुल गया वो नीचे हो जाएगा और जो नहीं घुला ऊपर होगा, छान के उसको हटा दीजिए अशुद्धि को, और इस प्रकार से आपका शुद्ध जो है अयस्क प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा निक्षालन विधि से एक पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, कि बॉक्साइड अयस्क जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, इसका सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा ही किया जाता है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए बॉक्साइड अयस्क का जो सांद्रण है, क्या पूछेगा आपसे कि बॉक्साइड अयस्क का जो सांद्रण है किस विधि द्वारा किया जाता है, तो क्या याद रखेंगे आप सभी, निक्षालन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा किया जाता है, निक्षालन। तो ये 5 मेथड था, ठीक है, सांद्रण की विधि, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए, पहले एक बार वीडियो को चला करके पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। फिर दूसरा बार क्या कीजिए, तो उसको लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए, आपका बेहतर तैयारी होगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगर थोड़ा भी अगर यह वीडियो यूजफुल लगा हो, आप लोग को बेनिफिट हुआ हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताइए कैसा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।